इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत की रियासती दहशत गर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन भारत अब मसाजिद को मंदिर में तब्दील करने पर उतर आया है। मोदी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द हिंदू इलाके में तब्दील करने का फैसला कर चुकी है। नरेंद्र मोदी की फिस्ताई हुकूमत के मज़मूम मंसूबे के तहत भारत ने मकबूजा इलाके में तकरीबन 50,000 मंदिर कायम करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। भारतीय हुकूमत ने खस्ताहाल मंदिरों की तामीर नौ के नाम पर कई तारीखी मसाजिद और दरगाहों की निशानदेही की है, जहां ये मंदिर कायम किए जा रहे हैं। जैसा कि आरएसएस और बीजेपी गठजोड़ का बदनाम जमाना तरीके वारदात रहा है, भारतीय हुकूमत ने अपने मजमूम मकासद पूरे करने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। मोदी हुकूमत इन मसाजिद पर दावा कर रही है कि ये मसाजिद हिंदुओं के कदीम मजहबी मकामात पर तमीर की गई थी। मकबूजा इलाके के तोलो अर्ज में फौजी कार्रवाइयों में इजाफे के तनाजुर में भारत पुरतशद्दिद कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म और इदारा जाती अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर भारत के अंदर वाहिद रियासत है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है। मोदी हुकूमत अब ना सिर्फ आबादी के तनासुब को तब्दील करने की कोशिश कर रही है, बल्कि मजहबी मकामात को भी तब्दील कर रही है। नाजरीन, इससे मुसलमानों की जज्बात मजरूम होंगे और फिर जाहिर है कि मुसलमान अल्लाह के नाम पर जिहाद करेंगे। लेकिन भारतीय हुकूमत भी यही चाहती है, क्योंकि जैसे ही हमले होंगे और लोग इसकी मुखालफत करेंगे तो भारतीय हुकूमत इसे दहशतगर्दी का नाम देगी। यूं भारतीय हुकूमत के लिए मुसलमानों के कत्लेआम की भी राह हमवार हो जाएगी और आने वाले बरसों में सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को फिर दहशतगर्दी के नाम पर कत्ल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीरी लोगों के लिए ये जरूरी है कि फौरन इस मामले को बैनुल अक़वामी तवज्जो हासिल करें और मासूम लोगों की शंगियों के साथ साथ इस्लाम और मुसलमानों के जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ करें। नाजरीन, आज का दूसरा मौजू, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को व्हाइट हाउस में एक तकरीब की मेजबानी की, जिसके दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के हुकाम बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। व्हाइट हाउस के साउथ गार्डन में मुनक्किदा तकरीब में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। बेंजामिन नेतन्याहू वो शख्स हैं जिसने पिछले 20 सालों में लाखों फलस्तीनियों का कत्लेआम किया है, और अब मुसलमान इसके साथ बैठकर हकीकत में इसे सर्टिफिकेट देंगे कि तुमने अब तक जो किया दुरुस्त किया। अमेरिका और इसराइल खुशी से निहाल हैं, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब इलेक्शन करीब हैं। इससे यहूदियों की मुकम्मल सपोर्ट ट्रंप को मिल रही है और अगले इलेक्शन में यहूदी फिर ट्रंप को जितवा देंगे। तकरीब में सैकड़ों अफराद को मदऊ किया गया था, जिसके दौरान अरब नुमाइंदों और इसराइली वज़ीर आज़म के मसाफे के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। यानी एक मुसलमान अब यहूदी के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। मजे की बात यह है कि कोरोना की वबा की वजह से पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे को हाथ नहीं मिला सकते। इसी दौरान एक मुसलमान यहूदी को हाथ मिला रहा है। तकरीब में शिरकत करने वाले हर शख्स का कोरोना टेस्ट भी किया गया। आज का हमारा तीसरा मौजू, मिस्र ने 1989 और इर्दन ने 1994 में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे, जिसके बाद ये पहला मौका है कि अरब ममालिक इसराइल के साथ बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने अरब मुल्कों के इसराइल के साथ ताल्लुकात पर खदशात का इज़हार करते हुए इसे शर्मनाक मुआहिदा करार दिया है। नाजरीन, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने सिफारती ताल्लुकात अस्तवार करने पर इत्तेफाक किया है, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल के आला सतह के एक वफ़द ने तेल अवीव से बज़रिए बरह रास्त परवाज़ अबूज़ेबी का दौरा भी किया था, और इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। नाजरीन, ये पहला मौका था कि तेल अवीव से अबूज़ेबी के लिए बरह रास्त परवाज़ रवाना हुई थी, जिसने सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल की थी। नाजरीन, सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का मतलब है कि सऊदी अरब की भी इसमें रजामंदी शामिल है। नाजरीन, आज हम निहायत अहमियत के हामिल एक और मौजू को आपके सामने पेश करना चाहेंगे और इस पर तफसीली बात करेंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों मोटरवे पर एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देनी चाहिए या फिर इन्हें जिनसी सलाहियत से ही महरूम कर देना चाहिए। एक टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मोटरवे पर ज़्यादती के वाक़ये ने पूरी कौम को हिला दिया है। इस वाक़ये में मुलविस एक मुल्ज़िम माजी में भी गैंगरेप में मुलविस रह चुका है। इस तरह के लोगों से निमटने के लिए ताज़ा कानून साजी की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में तो इन्हें चौक पर लटकाना चाहिए। नाजरीन, जब वो हुकूमत में आए थे तो मुल्क में बढ़ते हुए जिनसी जराइम के तनाजुर में वो सरेआम फांसी के हक में थे।
ताहम इन्हें लिबरल्स और मगरिब से मरूब ज़दा लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा करने से आलमी रद्द-ए-अमल हो सकता है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मेरे ख्याल में कत्ल की तरह भी कानून में जिनसी जराइम की भी दर्जा बंदी होनी चाहिए और ज्यादती के मुजरिमों को जिनसी तौर पर नाकारा बना दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने जब इक़्तिदार संभाला तो इस चीज की ब्रीफिंग से हैरान हुए कि ज्यादती के कई केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। माशरे में फाशी बढ़े तो इस तरह के जराइम बढ़ते हैं जिससे खानदानी निजाम तबाह हो जाता है। ज्यादती करने वाले जेल से बाहर आकर फिर वही काम करते हैं। ऐसे मुल्जिमान पुलिस के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए और इनकी निगरानी भी की जानी चाहिए। वाकये में मुलविस आबिद अली जुराइम पेशा गैंग का सरगना था जो कई साल से वारदातें कर रहा था। अगर इसे 2013 में सख्त सजा दी जाती तो शायद मोटरवे वाला अफसोसनाक वाकया ना होता। नाजरीन, आज का एक और मौजू स्पीकर असद कैसर की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें ओपोजिशन की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई जाती के वाक़े और CCPO लाहौर के बयान की शदीद मजम्मत की गई और मजम्मत का असल मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग था, जबकि जवाब में हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए कि ओपोजिशन सियासत चमका रही है। शहबाज शरीफ ने बयानबाजी करते हुए जोर दिया कि मोटरवे वाक़े पर हर आंख अश्कबार हुई है। इस वाक़े पर सबके सर शर्म से झुक गए। इस हवाले से CCPO का बयान शर्मनाक है। पुलिस अफसर ने बयान दिया कि पेट्रोल नहीं था तो रात के अंधेरे में क्यों निकली। पुलिस अफसर के बयान से पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। इदारों की रिपोर्ट कह रही थी कि ये पुलिस ऑफिसर करप्ट है, लेकिन डिटाई के साथ इस पुलिस ऑफिसर को CCPO तैनात किया गया। शुक्र की बात यह है कि आज वाक़े का एक मुजरिम गिरफ्तार हो गया। हुकूमत इस बहस पर उलझी हुई थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ैनब वाक़े को PTI ने सियासी रंग देने की कोशिश की थी। मोटरवे वाक़े पर ओपोजिशन पार्टियों ने जिम्मेदारी का किरदार अदा किया। इस वाक़े पर सियासी पार्टियों ने कोई सियासत नहीं की। हमारी हुकूमत ने ज़ैनब वाक़े में 1300 अफराद के DNA टेस्ट किए थे। नवाज शरीफ के दौर में पुलिस रिफॉर्म्स की गई। डॉल्फिन पुलिस फोर्स और फोरेंसिक लैब नवाज शरीफ के दौर में बनी। पंजाब फोरेंसिक लैब दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी लैब है। पंजाब में पुलिस ऑफिसरों की तैनातियां 95% मेरिट पर हुई थी। वजीर आजम को कोई परवाह नहीं है। वजीर आजम को कोई परवाह नहीं है। कमेटी तश्कील दी जाए कि मोटरवे पर तैनाती में तखीर की आखिर वजह क्या थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इज़हार ख्याल के जवाब में विफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि मोटरवे वाक़े पर जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। मोटरवे वाक़े पर पूरे मुल्क को गम है। हम निज़ाम को ठीक करने पर बहस नहीं कर रहे। हमारे यहाँ बहस बराए बहस और बराए सियासत हो रही है। ईवान में हमने 2 किस्म की बहस शुरू कर रखी है। इस बात पर बहस क्यों नहीं हो रही कि दरिंदों को कैसे इबरत का निशान बनाया जाए, बल्कि बहस तो इस बात पर हो रही है कि सानिया मोटरवे पर मुराद सईद मुस्तफी हो जाएं। दूसरी बहस ये हो रही है कि पंजाब फोरेंसिक लैब किसने बनाई। खुदा के लिए ये बहस ना करें कि लैब किसने बनाई और मुराद सईद कहाँ है। मुराद सईद का कहना था कि ये वाकया मोटरवे पर नहीं हुआ। 130 पर की गई कॉल मैंने खुद सुनी। जिनकी जिम्मेदारी थी इनके साथ राब्ता कराया गया था। बहैसियत वजीर मोटरवे वाक़े का मैं जिम्मेदार हूँ। इस वाक़े की जिम्मेदारी रियासत पर है। ये वाक़या जहाँ पर भी हुआ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये ऐवान अगर मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकती तो निमक पाशी भी ना करे। इस वाक़े के बाद बच्चियां खौफजदा हैं। ऐवान इन खवातीन का खौफ दूर करे। इन बच्चियों और खवातीन को बताया जाए कि रियासत ने आपके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ली है। केमियाई मवाद से नामर्द करने की सजा। कौमी असम्बली में बहस के दौरान विफाकी वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मिजारी का कहना था कि ओपोजिशन लीडर की ये बात दुरुस्त नहीं कि वो कौम की बेटी थी, बल्कि कहीं औरत थी। हमारी इज्जत किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी के तौर पर नहीं, औरत की हैसियत से की जाए। हमें ये कबूल नहीं कि हमें किसी महरम को साथ लेकर निकलना है। अगर मर्द अपने आप को काबू नहीं कर सकते तो इन्हें घरों में बंद कर दें। शहबाज शरीफ को औरतों का बड़ा दर्द है तो मॉडल टाउन का भी जिक्र कर लेते। हम आबिद बॉक्सर भूल गए। मॉडल टाउन में 2 खवातीन के मुंह में गोलियां मारी गईं। शीरी मिजारी ने कहा कि हमें सजा मौत पर भी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। बहुत से मुमालिक में मौत की सजा दी गई मगर जुराइम नहीं रुके। बाज मुमालिक में केमियाई मवाद से नामर्द करने की सजा नाफिज है। नाजरीन, इस सारी बहस में एक तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती रही, दूसरा अब हुकूमत को एहसास हो चुका है कि सख्त सजा से ही इसको रोका जा सकता है। लिहाजा अब हुकूमत ऐसी सजा तजवीज करने जा रही है जो पहले पाकिस्तान में कभी लागू नहीं की गई।
लेकिन इस सजा की तजवीज के साथ ही लंडे के लिबरल्स और सियासी अंटियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि ये सजा इंसानी हकूक के खिलाफ है। दरअसल इनका मकसद मुल्क में इंतशार और इस तरह की वाक़ियात पर इस्लाम और पाकिस्तान पर तनकीद है। अगर सजा लागू होगी तो इनको ये टॉपिक डिस्कस करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि ये लोग मगरिब का निजाम चाहते हैं, जबकि ऐसी सजा इनको काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि इस मुल्क की हर औरत की इज्जत और आबरू और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।